शुक्र ग्रह की। इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह ने अभी ताजा ताजा राशि परिवर्तन किया है। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर को चेंज हुए हैं और शुक्र ग्रह जो हैं 18 जनवरी तक कहां रहेंगे बताइए। मैंने आपको बताया था। राहुल शर्मा जी को आनंद आ रहा है तो ये बताइए कि शुक्र ग्रह का गोचर कहां है। मैंने जब कार्यक्रम शुरू किया था तो आपको बताया था। बताइए, नहीं पता, भूल गए। चलिए मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। आज छोटा सा टॉपिक बनाएंगे शुक्र ग्रह को, कि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आते हैं। मेष से लेकर मीन लगन तक शुक्र ग्रह का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। शुक्र ग्रह जब भी हम अपनी कुंडली में देखें उसका क्या प्रभाव है वो भी आप प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूंगा। और शुक्र ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव है वो भी आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा। सबसे पहले तो शुक्र को समझ लीजिए क्या चीज है। शुक्र ग्रह जो है वो सौंदर्य का ग्रह है। सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, लग्जरीज का, रोमांस का, ब्यूटी का, आर्ट्स का, आर्टिस्टिक लाइन, चाहे उसमें फिल्में हो, म्यूजिक हो, गीत हो, कविता हो, और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग हो, सुंदर पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, ये सब शुक्र का खेल है। जितनी फिल्मी दुनिया है ये सारी शुक्र के साथ और शनि के साथ जुड़ी हुई है। जितना हमारी इंडस्ट्री फैशन के साथ जुड़ी हुई है, ड्रेसिंग सेंस के साथ जुड़ी हुई है, बुटीक्स के साथ जुड़ी हुई है, शुक्र ग्रह की इंडस्ट्री है ये। जितनी इंडस्ट्री मेकओवर, मेकअप के साथ, कॉस्मेटिक्स के साथ जुड़ी हुई है, ये सारी शुक्र ग्रह की इंडस्ट्री है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े क्लब्स, ये सब शुक्र ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर काम भी शुक्र संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में खाना, भोजन और सलीकेदार वस्त्र, सुंदर सुंदर चेहरे, सुगंधित शरीर, म्यूजिक चल रहा हो, या कोई मैरिज पैलेस में बढ़िया वेडिंग हो रही हो, ये सब शुक्र ग्रह का खेल होता है। तो ये है कारक कि शुक्र जो है रोमांस का कारक है। शुक्र वासना का भी कारक है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर रूप को ग्रह के समझना पड़ेगा। शुक्र अगर लग्जरीज देता है, शुक्र अगर जो धन का कारक है, शुक्र को लक्ष्मी का कारक बोला गया ना, क्योंकि धन है, ऐश्वर्य है। तो शुक्र का एक रूप और भी है, उसको असुराचार्य कहा गया है। असुरों का गुरु शुक्राचार्य है, असुराचार्य। तो शुक्र वासना का भी रूप है। शुक्र हमारे अंदर रोमांटिक भावनाओं का भी, इमोशंस का भी कारक है। और शुक्र ही है जो वीर्य और रज की शक्ति, यानी कि यौन शक्ति, सेक्सुअल पावर का भी स्वामी है। ये शुक्र ग्रह के साथ ही हमारे जीवन में इन शक्तियों का वास होता है, जिससे हम आगे फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए जो खेत की मिट्टी है, जो खेती का जमीन है, जो उसको शुक्र की जमीन कहा गया है। जैसे मकान के प्लॉट को शनि कहा गया है ना, कि यहां मकान है, ये शनि है, या भूमि को मंगल कहा गया है। देखिए ये एक ही चीज है। जमीन की बात कर रहे हैं, कहीं वो शनि का रूप है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन है, कहीं वो जमीन है दूर दूर तक, वो मंगल है, और कहीं रेतली जमीन है, वो राहु का प्रभाव है, और कहीं लहलहाती फसलें हों, सुंदर बाग बगीचे हों, खेती की जमीन हो, जिसके अंदर पैदा करने की शक्ति हो, बीज को जो फोड़ के अंकुरित करके सुंदर फूल बना दे, फ्लावर बना दे, फल बना दे, उसके अंदर भी मिठास हो, करने वाला प्रभु है। वही सूर्य की किरणें हैं। लेकिन किसी बीज पे पड़ेंगी तो वो लाल रंग की गाजर निकाल देगा, किसी बीज पर पड़ेंगी वो हरे रंग की कोई शिमला मिर्च निकाल देगा। मतलब क्या प्रभु की क्रिया है। लेकिन इन सबके पीछे शुक्र का खेल है। तो खेती की जो जमीन है वो भी शुक्र है। क्यों है वो? क्योंकि उसके अंदर भी पैदा करने की शक्ति है। इसीलिए शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र में
स्त्री कारक कहा गया, फीमेल कारक, क्योंकि भगवान ने केवल स्त्री को ये शक्ति प्रदान की है कि वो आगे संतान पैदा कर सकती है एक मां के रूप में। इतना बड़ा रुतबा दिया है प्रभु ने स्त्री को, तो वो शक्ति शुक्र की है। कभी कभी हम देखते हैं जन्मपत्रियों में शुक्र ग्रह खराब होता है, शुक्र ग्रह राहु के साथ दूषित होता है, शुक्र ग्रह नीच राशि में होता है, शुक्र ग्रह रोग स्थान में होता है जिसे कुंडली का छठा घर कहते हैं, शुक्र ग्रह 8वें घर में बिल्कुल बेकार हो जाता है। वहां पर कभी कभी जब दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव आ जाए कि राहु की दृष्टि भी पड़ गई है, द्वादशेष भी उसके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती फीमेल में। इसी प्रकार मेल में स्पर्म काउंट खत्म हो जाता है। अगर शुक्र ग्रह ऐसे ही नीच हो, रोग स्थान में हो, अष्टम भाव में हो, राहु के प्रभाव में हो, तो वो पुरुष के अंदर भी वो यौन शक्ति समाप्त कर देता है कि उसके भी स्पर्म में, वीर्य में वो पावर नहीं मानी गई जो आगे संतान उत्पन्न कर दे। तो ये चीज जब हम कुंडलियां देखते हैं या सामने वाले का प्रश्न आता है कि हमारे इतने वर्ष हो गए हैं विवाह को, हमारे संतान नहीं हो रही, तो फिर हम कुंडली में देखते हैं कि कहां से हमें कुछ पता चल जाए। पंचम भाव जो होता है कुंडली का, वो उसका स्वामी कोई भी हो सकता है, सूर्य भी, मंगल भी, बुध भी, कोई भी। पंचम भाव का स्वामी भी मजबूत होना चाहिए और वीर्य शक्ति का स्वामी भी मजबूत होना चाहिए, शुक्र ग्रह, तब जाकर औलाद का सुख मिलता है। तो बहुत सारी कुंडलियों में कभी कभी हमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि संतान हो नहीं रही या कई बार मिस कैरेजेस हो रहे हैं, जो सारा खेल पंचम भाव के खराब होने का और शुक्र के वीक होने का होता है। अब शुक्र ग्रह जो है ये दैत्य श्रेणी का ग्रह भी है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं स्वयं। अब इसकी जो मित्रता है वो भी आपको समझनी पड़ेगी। शुक्र ग्रह दैत्य श्रेणी की कुंडली हो और शनि के साथ में हो तो बहुत शुभ फल दे देता है, क्योंकि शुक्र और शनि को बिल्कुल प्रगाढ़ मित्र ग्रह कहा गया है। शुक्र ग्रह बुध का साथ ले ले अगर, या बुध की मिथुन राशि में आ जाए, कन्या में, तो वो नीच हो जाता है, तो वो मध्यम फल देता है, इतना ज्यादा तेज नहीं देता। हालांकि बुध शुक्र को भी विष्णु लक्ष्मी योग कहा गया है। वो अगर उच्च राशियों में हो या ऐसे साइन में हो जो दोनों के लिए बढ़िया है, वो फिर कुंडली देख के बातें सामने आती है। लेकिन यही शुक्र अगर सूर्य के साथ आ जाए, देव श्रेणी के ग्रह के साथ आ जाए, तो बड़ी गड़बड़ पैदा कर देता है, क्योंकि सूर्य एक गर्म अग्नि का गोला है और शुक्र बिल्कुल एक कोमल नरम फूल की भांति है। जिन कुंडलियों में मैंने सूर्य और शुक्र इकट्ठे देखे हैं उनके भी विवाहिक सुख में मैंने रुकावट और बाधा देखी है, क्योंकि वहां पर भी शुक्र ग्रह जो है वो अपने कमजोर प्रभाव में आ जाता है। शुक्र ग्रह मंगल के साथ आ जाए तो बहुत प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। अगर तो मंगल बैलेंस्ड हो, बिल्कुल बढ़िया मंगल, उच्च का मंगल हो और शुक्र साथ में हो, तो वो जीवन को ले जाता है लग्जरीज की तरफ। सुंदर घर, बढ़िया कारें, वस्त्र बढ़िया, आसपास का माहौल बिल्कुल स्वच्छता भरा, उच्च अगर मंगल हो और शुक्र साथ में हो। अगर यही नीच मंगल हो और शुक्र साथ में हो, वो ले जाता है फिर वासना की तरफ, सेक्सुअल हैबिट्स की तरफ। ये मंगल और शुक्र को देखकर लोग अजीब अजीब प्रेडिक्शंस बोलने लग जाते हैं। मैंने कई बार इन चैनल्स पे भी देखा है, लेकिन बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर तो मंगल बैलेंस है तो उसका रूप कुछ और है। अगर शुक्र और मंगल की युति में मंगल खराब है तो उसका रूप बड़ा घिनौना होता है। वो फिर बहुत अजीब अजीब तरह की उनके साथ जीवन में हरकतें होती हैं जिनके मंगल शुक्र इकट्ठे हों। मल्टी रिलेशनशिप होती है, बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, सेक्सुअल उनके माइंड में बहुत सारी तीव्रता फैली रहती है 24 घंटे। वो खराब अगर राशि में हो तो ये थोड़ा सा इसको प्रेडिक्ट करते हुए कॉम्प्लिकेशंस को देखना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना इन चीजों को देखे सामने वाले को ऐसे बता देते हैं, ये तो तेरा तो मंगल शुक्र तो ये कर देगा, वो ऐसा नहीं होता है। अब यही शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो उसको भी ऐश्वर्य योग ही कहा गया है। वो चंचलता पैदा कर देता है,
सुंदरता पैदा कर देता है, खिलखिलाहट पैदा कर देता है, हंसते हुए चेहरे पैदा कर देता है। क्योंकि चंद्रमा तेजी से चलने वाला ढाई दिन में मूवमेंट ले लेता है, और शुक्र जो है वो वैसे ही रोमांटिक प्लैनेट है, तो वो चंचलता पैदा करता है। वो भी लोगों में कई प्रकार की गलत फहमियां बन जाती हैं। चंद्र शुक्र और मंगल शुक्र वाले अपनी 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 नेचर के कारण सामने वाले के साथ हंस के बातें करते हैं, लेकिन सामने वाला समझता है कि मुझे लाइन मिल रही है कहीं ना कहीं से। तो ये बड़ी उनके साथ दुविधा रहती है चंद्र शुक्र और मंगल शुक्र वालों के साथ। एक और जोड़ी बनती है, वो है बृहस्पति और शुक्र की। बृहस्पति और शुक्र की भी जो प्रोडिक्शन है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो गृहस्थी में फंसा हुआ साधु होता है। क्योंकि गुरु ग्रह क्या है, योग है, और शुक्र ग्रह क्या है, भोग है। अगर दोनों मिल जाएं तो 1 मिनट में इंसान चेंज होता है। सब छोड़ छाड़ के मैंने ये तो ईश्वर का नाम लेना है, भगवान की तरफ ध्यान, मेडिटेशन करनी है, मैंने ऐसा करने लग जाता है। जब उसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव बढ़ता है, जब उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव बढ़ता है, वही फिर मेडिटेशन वाले कैंप में जाकर किसी के साथ नैन लड़ाने लग जाता है। वही योगा की क्लास में किसी के साथ उसकी सेटअप हो जाता है, वो शुक्र का प्रभाव हो जाता है। तो गुरु और शुक्र गृहस्थी में फंसा हुआ जैसे साधु हो, समझे? तो 1 मिनट में उनके माइंड में चेंजिंग आती रहती है। वो चंद्रमा करवाता है, और बाकी तो आपकी कुंडली बताएगी जिनके बृहस्पति और शुक्र कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है। और शुक्र का जो भयंकर रूप है वो है शुक्र राहु, जिसको स्त्री श्राप कहा गया है। जैसे गुरु चंडाल होता है गुरु राहु से, ऐसे ही शुक्र चंडाल रूप में आ जाता है शुक्र और राहु अगर इकट्ठे हो। ऐसे ही शुक्र अगर केतु के साथ भी हो तो वो चंडाल रूप तक तो नहीं जाता शुक्र राहु की तरह, लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि में आ जाने के कारण शुक्र की शक्ति वहां पर भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। तो शुक्र राहु और शुक्र केतु ये दोनों शुक्र के नेगेटिव फेसेस हैं। शुक्र शनि या शुक्र बुध ये दोनों शुक्र के पॉजिटिव फेसेस हैं। शुक्र चंद्रमा और शुक्र मंगल ये शुक्र के रोमांटिक फेसेस हैं। तो ये शुक्र ग्रह हमारे जीवन में उमंगें, तरंगें, उल्लास, विवाह का सुख, रोमांस का सुख, लव अफेयर्स, सुंदर घर, बड़ी गाड़ियां, ये सब शुक्र लेके आता है। अब कुंडली में कुछ भाव भी होते हैं जिनको पॉजिटिव या नेगेटिव कहा जाता है। 3 घर हमारी कुंडली में है, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। छठा घर जो होता है उसे रोग, शत्रु, कर्जे, हानि, चिंता, परेशानी, झगड़े का घर कहा गया। वहां पर अगर शुक्र चला जाए तो रोग के साथ उसका संबंध हो जाता है। खासकर आप लोग चेक कीजिएगा, अगर शुक्र 6 नंबर हाउस में है तो डायबिटीज सबसे पहले लेके आता है। डायबिटीज, चाहे वो यूरिन के साथ संबंधित हो, चाहे वो ब्लड के साथ संबंधित हो, वो 6 नंबर हाउस में साइन कौन सा है उसे देखकर हम बता देते हैं। यही शुक्र अगर 8 नंबर में चला जाए तो वो गायनी ट्रबल देता है। लेडीज के अष्टम में गया शुक्र तो हार्मोन्स डिस्टर्ब कर देता है। बहुत जल्दी उनको पीरियड्स की समस्या आ जाती है, बहुत जल्दी मीनोपॉज होता है, उनकी ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। और पुरुषों के अगर शुक्र अष्टम भाव में हो तो अनसेफ सेक्स के कारण उन्हें बुरी बीमारियां भी लगती हैं, जिसको एड्स बोला जाता है। ये छठे और 8वें घर के शुक्र का बुरा प्रभाव है। अगर वो बुरे साइन में हो, ऊपर से राहु की दृष्टि हो या केतु की हो, 12th लॉर्ड की दृष्टि हो तो भी। हाँ, 12वें घर को भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में नेगेटिव हाउस कहा गया, लेकिन शुक्र ग्रह के लिए वो नेगेटिव नहीं माना गया, क्योंकि 12वें घर को बेडरूम भी कहा जाता है, शयन कक्ष। और शुक्र क्योंकि भोग का कारक है, तो जिनका शुक्र 12वें घर में चला जाता है उन्हें शयन सुख में शक्ति मिल जाती है कहीं ना कहीं। अगर गलत राशि में हो तो फिर वो गलत प्रकार के संबंध भी बनाता है। लेकिन 12वें घर के शुक्र को खर्चीला शुक्र माना गया कि व्यय करता रहता है अपनी चीजों पे, अपने कपड़ों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने परफ्यूम्स पे, अपनी मित्रों पे, सहेलियों पे, दोस्तों पे, क्योंकि वो शुक्र है। विदेश का सुख भी दे देता है 12वें घर में शुक्र ग्रह।
तो 6, 8, 12 में 6 और 8 में तो शुक्र बहुत निकम्मा शुक्र माना गया। गंदी बीमारियां दे देता है, बदनामियां दे देता है, परेशानियां दे देता है। 12वें घर में शुक्र टिकता तो नहीं है, लेकिन बुरा रूप नहीं होता। वो खर्चे देता है, ऐश प्रस्ती देता है, मल्टीपल रिलेशंस दे देता है। तो ये 6, 8, 12 के शुक्र की कहानी है। ये मैंने आपको बता दिया। शुक्र राहु या केतु के साथ हो, बड़ा भयंकर उसका रूप माना गया है। शुक्र ग्रह नीच राशि में अगर हो, जिसको 6 नंबर राशि कहते हैं, कन्या राशि, अगर किसी का भी, चाहे वो देव श्रेणी की कुंडली हो चाहे दैत्य श्रेणी की, शुक्र ग्रह अगर नीच राशि में हो तो वो जो सिंसियर लोग होते हैं उन्हें अच्छा फल नहीं देता। समझिए, सिंसियर लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उन्हें अच्छा फल नहीं देता। जो नॉन सीरियस लोग हैं, जहां देखे वहां रात गुजार लिए, जहां 4 यार मिल जाए वहीं बोतल खोल ली, उनको नीच का शुक्र जो है बहुत मौज मस्तियां, रास लीलाएं, रंग रलियां देता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की जन्म पत्रियां हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूं आपको। वो नीच शुक्र की जन्म पत्रियां हैं, नीच शुक्र की। उनके पास लंबी लंबी गाड़ियां होंगी, बढ़िया वस्त्र, सुंदर चेहरे होंगे, मल्टीपल रिलेशन होंगे, पर गृहस्थी जीवन नहीं होगा, डाइवोर्स होंगे। उसको कहते हैं नीच शुक्र का ये प्रभाव है। ये सारा हम बॉलीवुड की जो हमारी जन्म पत्रियां मिलती रहती हैं, नेट से मिल जाती हैं, या उनके जीवन से हम देखते रहते हैं, है ना, तो वहां से ये सारी कैलकुलेशन हमें मिलती है। तो ये अपने आसपास भी आप लोग देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि बॉलीवुड तक ही जाना है, आसपास के जीवन में भी ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। वहीं जो सिंसियर लोग हैं, जिसे एक पत्नी योग कहा गया, वो भगवान राम है जैसे, उसे तो शूर्पणखा ने जाकर बोल ही दिया था, अपनी तरफ से प्रपोज कर दिया था, तो उन्होंने सीधा कहा था कि मैं तो एक पत्नी का व्रत कर चुका हूं, शपथ ले चुका हूं। तो उसको कहते हैं उच्च का शुक्र। अब हमारे जब ज्योतिषीय गणनाएं करते हैं, हमारे जो मित्र हैं, वो उच्च शुक्र वालों को दूसरी तरफ ले गए, अरे तेरा तो उच्च शुक्र है, तेरे तो बड़े अच्छे अच्छे लिंक बनेंगे, रिलेशन नहीं बनते भैया। ये गलत बातें आप लोगों को उल्टी तरफ चला देते हैं। उच्च शुक्र मतलब सिंसियर शुक्र, उच्च शुक्र मतलब बढ़िया शुक्र, उच्च शुक्र मतलब अपनी ही गृहस्थी की तरफ ध्यान और बड़े ही बैलेंस तरीके से अपने लाइफ को गुजारना। और बताने वाले उच्च शुक्र के बारे में, वो ये तो बड़ी उच्च की सहेलियां बनेंगी, छोटे बच्चे को बोलने लगे थे। उच्च शुक्र ऐसा नहीं करता भाई, वो नीच शुक्र होता है। तो इसको भी आपको शुक्र के साथ जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं समझ ले पहले ही। बाकी जितनी बातें मर्जी कर रहे हैं, शुक्र का संबंध ऐश प्रस्ती के साथ ही है। शुक्र का संबंध सौंदर्य के साथ है, लग्जरीज के साथ है। शुक्र का संबंध खर्चीले स्वभाव के साथ है, डांस के साथ है, पार्टीज के साथ है, वैवाहिक सुख के साथ है, शरीर की यौन शक्ति के साथ है। अब मैंने प्रयास किया आपको थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। अब आइए शुक्र के गोचर की बात कर लेते हैं कि शुक्र महाराज 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब इसको भी समझें, अलग अलग राशियों में गए हुए ग्रह अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। अब वृश्चिक राशि में शुक्र जाए किसी के भी, तो उसको कैसे आप समझेंगे? वृश्चिक राशि है मंगल की राशि, ध्यान से आप समझ लीजिए। मंगल है फोर्स और अग्नि। मंगल एक शक्ति है इंजन को चलाने वाली। मंगल की एनर्जी से तो रॉकेट पहुंच जाता है अंतरिक्ष में, क्योंकि वो जो अग्नि है वो मंगल की शक्ति है। शुक्र ग्रह अब उस शक्ति के केंद्र में, उसके घर में चला गया है, वृश्चिक में, 8 नंबर में। अब जिन कुंडलियों में शुक्र मेष या वृश्चिक में हो, मंगल के घरों में, तो समझ लीजिए उनका भी शुक्र बड़ा फोर्सफुली स्ट्रांग होता है, तेज होता है शुक्र उनका। उनके अंदर भी काम की भावना, सेक्स की भावना, भोग की भावना अधिक होती है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, आज की जो मैं बात कर रहा हूं, शुक्र तो है मंगल के घर में,
लेकिन मैंने जब गोचर बताया था, आपको बताया था मंगल अस्त है। अगर मंगल ही अस्त हुए, जो उसके अंदर तेजी पैदा करते हैं, जो उसके अंदर फोर्स पैदा करते हैं, जो उसके अंदर वासना पैदा करते हैं, लस्ट पैदा करते हैं, मंगल की जो एनर्जी है, अगर वही अस्त हुए तो ये वृश्चिक में बैठा हुआ शुक्र भी शांत और कमजोर शुक्र ही माना जाएगा। तो यहां पर थोड़ा इन बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत रोचक विषय है। ये हम सीधा सीधा नहीं कह सकते कि मंगल शुक्र वाला बड़ा रोमांटिक होगा। हम सीधा सीधा नहीं कह सकते कि मंगल के घर में गया हुआ शुक्र भी बड़ा वासनात्मक होगा। डिस्पोजिटर सिस्टम हमें समझना ही पड़ेगा। आप गूगल कीजिएगा इस वर्ड को, डिस्पोजिटर, कि अतिथि क्या कह रहा है, जो जिसके घर में अतिथि आया वो क्या कह रहा है, और जिसके घर में गया उसकी हालत क्या है। अब यहां पे मंगल आजकल अस्त है, इसलिए शुक्र की जो शक्ति है वो भी कमजोर ही मानी जाएगी। तो ये जो शुक्र है इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 18 जनवरी तक, अब मैं आपको बताने लगा हूं, मेष से लेकर मीन लग्न वालों के लिए, नॉट राशि वालों के लिए। ना तो मैं यहां पे राशियां बोलता हूं कभी भी, ना मून साइन ना सन साइन। सन साइन के ऊपर तो हम यकीन करते ही नहीं है। जो बोलते हैं इतनी अप्रैल से लेकर इतनी मई तक ये राशि, वो हमारे वैदिक ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे ज्योतिष के साथ। और मून साइन जो चंद्र राशि होती है वो सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती, ये समझ लीजिए। करोड़ों लोगों का अगर मेष राशि है तो मैं बोलूं ऐसा होगा, तो नहीं होगा। वो भी एक तरह का ब्लंडर ही है। तो मैं ना यहां पे मून साइन बोल रहा हूं ना सन साइन बोल रहा हूं, मैं यहां पे असेंडेंट ऑफ द हॉरोस्कोप चार्ट, कुंडली के लगन की बात करूंगा, जो सीधा अगर आपने ठीक से समझ लिया और आपको पता हुआ, आपके ऊपर लागू होगा जाकर। घर बैठे आप सोचोगे ये कैसे हो जाता है, ठीक है। सो असेंडेंट नंबर 1 इज एरीज, मेष लग्न की बात कर रहे हैं। कोई राशि वाशि की मैं बात नहीं करूंगा। जिनको नहीं पता राशि का क्या होती है, लगन क्या होता है, उन्हें बाद में मैं नीचे कमेंट लाइन में बता दूंगा। लेकिन जिन्हें पता है लगन क्या होता है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। मेष लगन वालों के लिए 8 नंबर राशि में शुक्र का गोचर 18 जनवरी तक रहेगा। 8 नंबर राशि का मतलब उनके लिए सीधा सीधा है कि 8वें घर में शुक्र का प्रभाव रहेगा। अब यहां पर जब मैंने आपको बताया था अभी कि 6ठा और 8वां घर नेगेटिव हाउस होते हैं, तो 8 नंबर में गया हुआ शुक्र खराब माना जाता है। इसलिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, थोड़ा ध्यान रखें। एक तो वो स्पर्म काउंट खराब करता है, हार्मोन्स खराब करता है, लेडीज के लिए गायनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा, कुछ भी अनैतिक कार्य मत कीजिएगा। 8 नंबर का शुक्र कलंक तक लगवा देता है। विशेषकर स्त्री के कारण इंसान को कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, जिनका शुक्र नंबर 8 में होता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल गोचर बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में सचमुच हुआ और शुक्र की महादशा या अंतरदशा भी चल रही हुई तो 100% ये होता है, ये भी सुन लीजिए। तो मेष लगन वाले ध्यान रखें, 8 नंबर में शुक्र है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, नैतिकता भी बनाए रखें, फालतू के मल्टी पार्टनर्स मत बनाए, मल्टी सेक्स मत करें, ये खराबी पैदा करेगा। वृषभ लग्न की बात कर रहा हूं, वृष लग्न की। आपके 7वें भाव में शुक्र का गोचर रहेगा, जिसको बढ़िया गोचर माना जाता है। 7वें घर को सीधा सीधा पार्टनरशिप हाउस, जीवन